900 का वर्गमूल कितना होता है अभी हम निकालना सीखेंगे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं वर्गमूल को हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और गणित में हम इसको अंडरूट चिन्ह के द्वारा लिखते हैं। तो अभी हम अपना यहाँ पर जो मेथड काम में लेने वाले हैं वो है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस मेथड में करना क्या है दोस्तों, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 900 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना है, अपनी अभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड करना है। आपकी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है ये आपको याद होना चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 1 से लेकर 20 तक की ये अभाज्य संख्याएं। सर्वप्रथम दोस्तों हम अपना 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 900 में 2 का डिवाइड किया कितना हो गया, 450 बार। 450 में 2 का डिवाइड किया कितना, 2 बार, 2 बार और 5 बार हो गया। अब इसमें आपका 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिवाइड होने का मतलब क्या है, पूरे का पूरा डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, ऐसे समझो। लेकिन इसमें जब 3 का डिवाइड किया तो इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है कितना, 7 3 21, 5 3 15। फिर इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है कितना, 2 बार और 5 बार। कितना आ गया, 25। 25 में 3 का डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन आगे बढ़े तो 5 का डिवाइड हो रहा है। 25 में 5 का डिवाइड किया कितना, 5 बार। 5 में 5 का डिवाइड किया कितना, 1 बार। तो आपके यहाँ पर ये 900 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। हमें क्या चाहिए, 900 का वर्गमूल का वैल्यू चाहिए। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। 2 समान संख्याओं का जोड़ा बनाया, एक बार यहाँ लिख दिया। 2 समान संख्याओं का जोड़ा बनाया, एक बार यहाँ लिख दिया। 2 समान संख्याओं का जोड़ा, एक बार यहाँ लिख दिया। इनका गुणा किया कितना आ गया, 30। यानी 900 का वर्गमूल का वैल्यू कितना होता है, 30 होता है। दोस्तों 2025 का वर्गमूल कितना होता है अभी हम निकालना सीखेंगे। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और इसको गणित में हम अंडरूट चिन्ह के द्वारा लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, 2025 का वर्गमूल निकालना। यहाँ पर जो विधि काम में लेने वाले हैं वो है दोस्तों आपकी भाग विधि, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस विधि के द्वारा आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि अभी हम इसका निकालेंगे। इसमें करना क्या है उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 अंकों के साथ लेना, अंडरलाइन करना है। फिर आगे बढ़े, 2 अंकों के साथ ले, अंडरलाइन कर दिया। आगे कितना आ गया आपका, 20 आ गया। देखिए एक ऐसी संख्या को लेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है वो आपका 20 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने 4 गुणा 4 लिया, कितना, 16 आ गया, 20 से बड़ा नहीं है। किसको लिया, 4 को। आगे आप देख सकते हैं जैसे 5 गुणा 5 करते हैं, कितना, 25 आ रहा है। देखिए 20 से बड़ा है, यानी इसको हमने नहीं लिया। उसके बाद आगे क्या करना होता है, इसको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। अगली 2 अंक की संख्या को हम यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे 5 लिया, 5 का गुणा किया, कितना आ गया, 425 आ गया, यानी इससे बड़ा नहीं आ रहा है। किसको लिया हमने, अपना 5 को लिया। फिर माइनस किया, यहाँ पे 0 आ गया। यह जो संख्या निकल कर आई है कितना है, 45। ये आपका इसका वर्गमूल का वैल्यू है। समझ आया। और ऐसे ही यानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें, जहाँ पर इस तरह के आपको खूब सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं। सुरेंद्र खिलेरी। 4 चिन्हों का वर्गमूल कैसे निकालें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं वर्गमूल को हम स्क्वायर रूट इंग्लिश में कहते हैं और इसको हम अंडरूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं। इसको ऐसे पढ़ेंगे, 4 चिन्हों का वर्गमूल। अभी हम विधि काम में लेने वाले हैं आपकी भाग विधि, यानी डिवीजन मेथड। तो ये मेथड ऐसा है, इसके द्वारा आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको एक बार समझना है। 2 संख्याओं को लिए अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बढ़े 2 संख्याओं को लिए अंडरलाइन कर दिया, कितना आ गया, 40।
एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर आपका 40 से बड़ा नहीं आना चाहिए। जैसे 6 गुणा 6 के 36 आ रहा है, 40 से बड़ा नहीं है। 6 से एक बड़ी संख्या लेकर देखते हैं। 7 गुणा 7 कितना आ गया? 49। देखिए 40 से बड़ा आ गया। जिससे बड़ा आ गया वहाँ रुक जाना है और इससे पहले वाली संख्या को लेना है। देखिए बड़ा नहीं है, ये ध्यान रखें। किसको लिया हमने? 6 को। यहाँ ऊपर लिख दो। फिर आगे इसको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। अगले 2 अंकों की संख्या को हम यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे मैंने 4 लिया, 4 का गुणा किया, 416, एक के चला गया, 8 1 9 और 496 आ गया। यानी इससे बड़ा नहीं आ रहा है। देखिए इसके बराबर हो सकता है, इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। किसको लिया आपने? 4 को। उसके बाद माइनस किया, 0 आ गया। यह जो संख्या निकल कर आई है कितना? 64। ये आपका इसका वर्गमूल का वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपना वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 16 का वर्गमूल कैसे निकालें? जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और गणित में इसको हम अंडर सिंबल के द्वारा लिखते हैं। अभी हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि को काम में लेने वाले हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस विधि में इसके हमें क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के लिए यानी अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें अपनी अभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 3 5 7 ये आपके 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या है। सर्वप्रथम अपना 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। इसमें 2 का डिवाइड किया कितना? 8 मिल गया। 8 में 2 का डिवाइड किया कितना? 4 मिल गया। 4 में 2 का डिवाइड किया कितना? 2 मिल गया। 2 में 2 का डिवाइड किया हमें 1 मिल गया। ओके, यानी जितनी बार आपका भाग जाता है वो नीचे लिखना है। 2 का भाग 16 में दिया कितना? 8 बार चला गया। ऐसे समझो। तो 16 के आपके पास अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? ये आ गए। ठीक है, आपको क्या चाहिए दोस्तों? इसका अंडर रूट का वैल्यू चाहिए। 2 समान संख्याओं को एक साथ ऐसे जोड़ा बना दो और प्रत्येक जोड़े में से इस संख्या को एक बार यहाँ लिख दो। इनका गुणा किया कितना आ गया? 4। ये इसका क्या है? वर्गमूल का वैल्यू है। समझ आया? आसान है। 7 का वर्गमूल कितना होता है अभी हम निकालना सीखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं वर्गमूल को हम स्क्वायर रूट कहते हैं और गणित में इसको अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं। अभी हम यहाँ पर अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी भाग विधि को काम में लेंगे। दोस्तों इस मेथड में आपको बिल्कुल कुछ आसान सी बातें समझनी हैं और इस मेथड के द्वारा आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो वैल्यू आ रहा है वो इस 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे हम 2 गुणा 2 लेते हैं, कितना आ रहा है? 4। 7 से बड़ा नहीं है। 2 से एक बड़ी संख्या लेकर देखा मैंने, जैसे 3 गुणा 3 कितना आ गया? 9। आपका देखिए 7 से बड़ा है, तो इसको हमने नहीं लिया। उसके बाद आगे इनको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। अब क्या करें? बिल्कुल सिंपल है। हम इस 7 को ऐसे लिख सकते हैं 0.0000। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। 2 जीरो को एक साथ अंडरलाइन कर दो। इस पॉइंट को दोस्तों हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और अगले डबल ज़ीरो हम यहाँ ले आते हैं। अब क्या करें दोस्तों? इसके साथ जैसे हम 7 लिया, 7 का गुणा किया, 300 से बड़ा आ रहा है। लेकिन 6 लिया, 6 का गुणा किया। देखिए यहाँ तो खुद का खुद के साथ गुणा करना है, यहाँ क्या करना है? इसके साथ संख्या को लेना है, उसी का गुणा करना है। थोड़ा समझना है बस। 36 3 के रे चला गया, 7 चौक 24, 3 कितना? 27। किसको लिया हमने? अपना 6 को। यहाँ लिख दो। फिर इसको माइनस करना है, प्लस करना है। कितना? 52 मिल गया। कितना? 24 मिल गया। और जो माइनस करने पर संख्या आएगी इसके साथ अगले डबल ज़ीरो ले आएंगे। कितना बन गया आपका?
2400 बन गया। अब इसके साथ कौन से संख्या लें, उसी का गुणा करें कि हमें यह मिलना चाहिए। देखिए मैंने 4 लिया, 4 का गुणा किया, 416, 8 1 9 4 पंजा 20। देखिए या तो यह मिलना चाहिए या इससे छोटा, या ऐसे समझ लो इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। जैसे 5 लेते हैं, 5 का गुणा कर रहे हैं, इससे बड़ा आ रहा है। 5 से एक छोटी संख्या लेकर देखा, किसको, 4 को, इससे बड़ा नहीं आ रहा है, यानी 4 को लेना है। कितना वैल्यू निकला आपका, 2.64। ये इसका वर्गमूल का वैल्यू है। 1225 का वर्गमूल कैसे निकालें दोस्तों? वर्गमूल को इंग्लिश में हम स्क्वायर रूट कहते हैं और इसको गणित में सिंबॉलिक रूप से अंडरूट से लिखते हैं, यानी अंडरूट 1225 का वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए करना क्या है उसको हम समझते हैं। केवल 3 स्टेप करने हैं और यहाँ पर अभी हम भाग विधि काम में लेने वाले हैं। कौन सी विधि दोस्तों? भाग विधि। भाग विधि से 2 अंकों को लिए अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बड़े 2 अंकों को लिए अंडरलाइन कर दिया, कितना आ गया, 12। अब हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है वो आपका 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने 3 गुणा 3 लिया, कितना आ रहा है, 9, आपका 12 से बड़ा नहीं है। ठीक है, जिस संख्या को लेंगे एक बार यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। जैसे हम आगे 4 गुणा 4 लेकर देखें, कितना आ रहा है, 16। आप देख सकते हैं ये 12 से बड़ा है। ठीक है, ओके, यानी जिस संख्या को लेंगे उससे एक बड़ी संख्या लेते ही आपका बड़ा आ जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर आगे क्या करना है, इसको तो ऐड करना होता है, इसको माइनस करना होता है। कितना आ गया, 3, और अगली 2 अंकों की संख्या को हम यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे मैंने 5 लिया, 5 का गुणा किया, कितना आ गया, 325 आ गया। किसको लिया हमने, अपना 5 को लिया, फिर माइनस किया, 0 आ गया। यह जो संख्या निकल कर आई है ये आपका 1225 का वर्गमूल है। तो इस तरीके से हम अपना वर्गमूल निकालते हैं। ऐसे यानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें। धन्यवाद। 1296 का वर्गमूल कितना होता है अभी हम निकालना सीखेंगे। दोस्तों वर्गमूल को हम स्क्वायर रूट कहते हैं इंग्लिश में, और इसको अंडरूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं। अभी हम अपना 1296 का निकालेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, अभी हम जो मेथड काम में ले रहे हैं वो है आपका भाग विधि, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल सिंपल स्टेप करने हैं। 2 अंकों को साथ लेना है, अंडरलाइन करना है, फिर आगे बढ़े 2 अंकों को साथ लिया, अंडरलाइन कर दिया, कितना आ गया, 12। इस 12 के आधार पे हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है वो आपका 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे 3 गुणा 3 के 9 आ रहा है, 12 से बड़ा नहीं है। 3 से बड़ी संख्या लेकर देखें, 4 गुणा 4 16 आता है, 12 से बड़ा है। ठीक है, जिस संख्या को लेंगे एक बार यहाँ ऊपर लिख देंगे। फिर क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, अगली 2 अंकों की संख्या को हम यहाँ ले आते हैं। फिर इसके साथ जैसे हमने 6 लिया, 6 का गुणा किया, कितना आ गया, 396 आ गया। किसको लिया हमने, अपना 6 को लिया, फिर माइनस किया, 0 आ गया। यह जो संख्या निकल कर आया है कितना, 36, यह इसका वर्गमूल का वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपना वर्गमूल निकालते हैं। धन्यवाद। 25 का वर्गमूल कितना होता है अभी हम निकालना सीखेंगे। दोस्तों वर्गमूल को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। यहाँ पर हम अपना अभी अंडरूट 25 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। गणित में अंडरूट सिंबल से लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए वर्गमूल को। दोस्तों अभी हम अपना अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे, यानी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस विधि में क्या करना है, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना है, अभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड करना है। 2 3 5 7, ये 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए दोस्तों, यह जैसा कि आपको याद है कि 5 का स्क्वायर है, कोई भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर हो उस खुद से ही डिविजिबल रहता है। तो 5 का स्क्वायर है तो इसमें हम 5 का डिवाइड किया, कितना, 5 बार हो गया। 5 में 5 का डिवाइड किया आपका 1 बार।
यानी 25 के आपके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, ये आ गए। देखिए दोस्तों क्या आ गए, 5 गुणा 5। हमें क्या चाहिए, इसका अंडर रूट का वैल्यू चाहिए। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, दो समान संख्याओं को एक साथ लिया, जोड़ा बनाया और इसको एक बार यहाँ लिख दिया, तो अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना आ गया, 5। सिंपल है, आसान है। धन्यवाद। 841 का वर्गमूल कैसे निकाले, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझने वाले हैं दोस्तों। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और इसको अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं, यानी अंडर रूट 841 का वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ऐसे समझो। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। अभी हम अपना भाग विधि काम में लेंगे और बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमने इसको सोल्व किया हुआ है। तो भाग विधि में आपको बेसिकली कुछ आसान से स्टेप करने हैं और इसको हम इंग्लिश में लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। इसके द्वारा आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। दो संख्याओं को एक साथ ले अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बढ़े, दो संख्याओं को एक साथ ले अंडरलाइन कर दिया, कितना आ रहा है, 8। इस 8 के लिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर, जैसे 2 गुणा 2 किया, कितना, 4 आ रहा है। 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इस संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए जो वैल्यू आया है, ठीक है, समझ गए। जैसे 2 से बड़ी संख्या लें, 3 गुणा 3, ठीक है, कितना आ गया, 9। देखिए 8 से बड़ा है तो इसको हमने नहीं लिया। जिस संख्या को लेंगे एक बार यहाँ ऊपर लिख देंगे, फिर करना क्या है, इनको जोड़ना है, इसको घटाना है। 8 माइनस 4 कितना, 4 आ गया। अगली दो अंकों की संख्या को हम यहाँ ले आते हैं, कितना आ गया, 441, ठीक है। अब इसके साथ दोस्तों जैसे मैं 9 लेता हूँ, 9 का गुणा करता हूँ, कितना आ जाता है मेरे पास, 441। किसको लिया हमने, 9 को, यानी इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो क्या आ सकता है, इसके बराबर या इससे छोटा, ऐसे समझो। फिर हमने माइनस किया, 0 आ गया। यह कितना निकल कर आया दोस्तों आपका, 29। ये इसका क्या है, वर्गमूल का वैल्यू है। 100 का वर्गमूल कैसे निकालें, वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और इसको हम अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं, यानी अंडर रूट 100 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसके लिए अभी हम अपना अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे। यानी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो दी गई संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक की ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। सर्वप्रथम अपना 2 से डिवाइड करते हैं। 2 का डिवाइड किया, कितना मिल गया, 50 बार। फिर 2 का डिवाइड किया 50 में, कितनी बार, 25 बार। 25 में देखिए आपका 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ डिवाइड नहीं होने का मतलब है पूरे का पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो फिर 3 का चेक क्या नहीं हो रहा है, लेकिन 5 का डिवाइड हो रहा है, कितना, 25 में 5 बार। 5 में 5 का डिवाइड आपका 1 बार। तो हमारे पास 100 के अभाज्य गुणनखंड ये आगे देखिए, 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका अंडर रूट का वैल्यू। करना क्या है, दो समान संख्याओं को एक साथ लेना है, दो समान संख्याओं को एक साथ लेना है, उसको एक बार यहाँ लिख देना है, उसको एक बार यहाँ लिख देना है, इनका गुणा किया, कितना आ गया, 10। तो इस तरीके से हम अपना संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 21 का वर्गमूल कैसे निकालें, वर्गमूल को दोस्तों इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और इसको गणित में अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर अभी हम भाग विधि काम में लेंगे, जिसको इंग्लिश में लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं या डिवीजन मेथड से भी जाना जाता है। इसमें आपको करना क्या है, देखिए ये आपका 2 डिजिट नंबर है, यानी 2 अंकों की संख्या है। तो इसके लिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर, जैसे 4 गुणा 4 कर रहे हैं, कितना, 16 आ रहा है। 21 से बड़ा नहीं आना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 21 से बड़ा नहीं। जैसे 4 से बड़ी संख्या लेकर देखें, 5 गुणा 5, कितना आ गया, 25। देखिए आपका 21 से बड़ा है तो इसको हमने नहीं लिया। इससे छोटी संख्या लिया, एक, किसको, 4 को, छोटा आ रहा है उसको ले लिया।
ऐसे समझना होगा आपको, एक बार समझना है, 4 को यहाँ लिख दो। उसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। उसके बाद क्या करें दोस्तों, हम 21 को ऐसा लिख सकते हैं 0.0000000, दो संख्याओं को एक साथ अंडरलाइन कर दो। इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और अगले डबल ज़ीरो हम यहाँ ले आते हैं। अब इस 8 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसी का मल्टीप्लाई करें कि आपका 500 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे हम 6 लेते हैं, 6 का गुणा करते हैं 36 और 8 संग 48 और 3 के, इससे ज़्यादा आ गया। लेकिन मैं जब 5 लेता हूँ, 5 का गुणा करता हूँ, देखिए 500 से बड़ा नहीं आ रहा है। किसको लिया हमने, 5 को लिया, फिर माइनस किया, माइनस करते ही जो संख्या आएगी इसके साथ अगले डबल ज़ीरो लिख देंगे और इसको हमने ऐड कर दिया। अब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसी का मल्टीप्लाई करें, सॉरी इसके साथ, कि आपका इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 99 81 होता है और 8 9 72 होता है, यानी 8 को लेने से आपका काम बन जाएगा। 8 8 64, 9 8 72, इससे बड़ा नहीं आ रहा है। देखिए 9 को लिया, 9 का गुणा किया, इससे बड़ा आ रहा है। यानी जिस संख्या को लेंगे उससे एक बड़ी संख्या लेते आपका इससे बड़ा आ जाएगा, ऐसे समझो। फिर माइनस करना है, प्लस करना है। किसको, हमने 8 को लिया। यह जो आपका वैल्यू निकल कर आया है, यह इसका वर्गमूल का वैल्यू है। ओके, आसानी से समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का वर्गमूल कैसे निकालें। वर्गमूल को दोस्तों इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और इसको अंडरूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं। अभी हम अपना भाग विधि को काम में लेंगे। इस विधि के द्वारा आप किसी भी नंबर का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये आपकी 2 अंकों की संख्या है। इसके साथ आप यह भी समझें कि 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका खुद के साथ गुणा कर पर जो वैल्यू आ रहा है, जैसे 3 गुणा 3 किया कितना आ रहा है, 9। ये 11 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये बड़ा नहीं है। जैसे 3 से एक बड़ी संख्या लें, 4 को लिया, 4 गुणा 4 16 आ रहा है, 11 से बड़ा है, तो हमने उसको नहीं लिया। किसको, 3 को लिया। इसको एक बार यहाँ लिख देना है। फिर आगे क्या करना है, इसको तो जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, 11 को ऐसे लिख सकते हैं 0.00। आप कहेंगे हाँ, 2 ज़ीरो को एक साथ अंडरलाइन कर देते हैं। इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं और अगले डबल ज़ीरो को हम यहाँ लिखते हैं। अब क्या करें दोस्तों, इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसी का मल्टीप्लाई करें कि हमें 200 से बड़ा नहीं मिलना चाहिए। देखिए 5 लेते हैं, 5 का गुणा करें, बड़ा आ रहा है। 4 लिया, 4 का गुणा किया, इससे बड़ा आ रहा है। लेकिन 3 लिया, 3 का गुणा किया, 200 से बड़ा नहीं है। किसको लिया हमने, 3 को। फिर हमें माइनस करना है और अगले डबल ज़ीरो को हम यहाँ ले आते हैं और इसको जोड़ना है। इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसी का मल्टीप्लाई करें कि आपका इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। जैसे 2 लिया, 2 का गुणा किया, इससे बड़ा आ रहा है। लेकिन 1 लिया, 1 का गुणा किया, इससे बड़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, किसको लिया, 1 को। फिर वही आपका माइनस प्लस ऐसे स्टेप रिपीट होता रहेगा और आगे की कैलकुलेशन चलती रहेगी। ये जो आपका वैल्यू निकल कर आया है, ये 11 का वर्गमूल का वैल्यू है। 18 का वर्गमूल कितना होता है, अभी हम निकालना सीखेंगे। दोस्तों वर्गमूल को हम अंडरूट सिंबल के द्वारा भी लिखते हैं। यहाँ पर अभी हम अपना भाग विधि को काम में लेंगे, जिसको अंग्रेजी में लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। भाग विधि में देखिए करना क्या है। 18 को दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं 0.00। ठीक है, 2 ज़ीरो को एक साथ इस प्रकार से अंडरलाइन कर देंगे।
ये देखिए आपके 2 अंकों की संख्या है। तो इसके साथ आप ये भी समझें कि 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है ये आपका 18 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने 4 गुणा 4 किया, 16 आ रहा है, 18 से बड़ा नहीं है। 4 से एक बड़ी संख्या लेकर देखो, 5 गुणा 5 करेंगे 25 आ रहा है, जो 18 से बड़ा है। ठीक है, बड़ा वाला तो लेना नहीं, इसीलिए हमने 4 को लिया। फिर इसको क्या करना होता है, जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। 18 माइनस 16 कितना आ गया, 2। इस पॉइंट को दोस्तों हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और अगले डबल ज़ीरो यहाँ ले आते हैं। इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसी का गुणा करें कि हमें 200 से बड़ा नहीं मिलना चाहिए। देखिए 3 8 24, 2 लिया, 2 का गुणा किया, 4 164 आ गया, जो 200 से बड़ा नहीं। किसको लिया हमने, 2 को। फिर इसको क्या करना है, जोड़ना है, इसको घटाना है। इसके साथ हम अगले डबल ज़ीरो ले आएंगे। अब इसके साथ जैसे मैं 4 लेता हूँ, 4 का गुणा करता हूँ, 416, 416 1 17, 4 × 32 1 33। देखिए 3600 से बड़ा नहीं रहा। किसको लिया हमने, 4 को लिया। फिर वही आपका माइनस प्लस ऐसे आगे रिपीट होता रहेगा, चलता रहेगा। ये जो आपका वैल्यू निकल कर आया है ये 18 का वर्गमूल का वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपना वर्गमूल का वैल्यू निकालते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, और ऐसे यानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें। धन्यवाद। दोस्तों 3 का वर्गमूल कितना होता है अभी हम निकालना सीखेंगे। दोस्तों वर्गमूल को हम अंडर रूट सिंबल से लिखते हैं, और अभी हम अपना यहाँ पर भाग विधि को काम में लेने वाले हैं, यानी डिवीज़न मेथड के द्वारा। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में समझते हैं। एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है यह आपका 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे 1 गुणा 1 किया, 1 आ रहा है, 3 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 गुणा 1 को लिया। आगे जैसे 1 से बड़ा लेकर देखते हैं, 2 गुणा 2 कितना आ गया, 4। देखिए 3 से बड़ा आ गया, तो इसको हमने नहीं लिया। अगला स्टेप, इसको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। 3 माइनस 1 कितना, 2 आ गया। उसके बाद क्या करें, 3 को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0.00, 2 0 को एक साथ अंडरलाइन कर देंगे। इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं और अगले डबल ज़ीरो यहाँ लिख देते हैं। अब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसी का मल्टीप्लाई करें कि हमें 200 से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। जैसे हमने 7 लिया, 7 का गुणा किया, 7 7 49, 4 के रेच लगे, 14 4 18। देखिए 200 से ज़्यादा नहीं। किसको लिया हमने, 7 को लिया। फिर माइनस करना है और इसको प्लस करना है। ठीक है, आसान है। कितना, 1 1, और इसके साथ हम अगले डबल ज़ीरो ले आएंगे। इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसी का मल्टीप्लाई करें कि आपका 1100 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए हमने 3 लिया, 3 का गुणा किया, 9 4 3 12, 1 रिच लगाया, 9 1 10। देखिए 1100 से ज़्यादा नहीं है। किसको लिया हमने, 3 को लिया। फिर माइनस करना है, प्लस करना है, ऐसे आपका ये रिपीट होता रहेगा। यह जो वैल्यू निकल कर आया है ये आपका 3 का वर्गमूल का वैल्यू कितना, 1.73। ओके, समझ आया। तो इस तरीके से हम अपना आसानी से वर्गमूल निकालते हैं। दोस्तों 27,225 का वर्गमूल कैसे निकालें। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, और गणित में इसको हम अंडर रूट सिंबल से लिखते हैं। यानी अंडर रूट 27,225 का वैल्यू भाग विधि से कैसे कैलकुलेट करें, डिवीज़न मेथड से, यह सीखेंगे। आसान है, समझना ज़रूरी है। दो अंकों को साथ ले अंडरलाइन कर दिया, 2 अंकों को साथ ले अंडरलाइन कर दिया, अंदर बढ़े 1 अंक की संख्या आ गया, कितना, 2।
इस 2 के लिए ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो वैल्यू आ रहा है, जैसे 1 गुणा 1 या 1 आ रहा है, यह इस 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ा नहीं है तो हमने 1 गुणा 1 ले लिया। इससे बड़ी संख्या लेकर देख लो, 2 गुणा 2 कितना आ गया 4, इस 2 से बड़ा है, इसको हमने नहीं लिया। इसको यहाँ लिख दिया। जिस संख्या को लेंगे एक बार यहाँ ऊपर लिख देंगे। उसके बाद इसको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। 2 माइनस 1 1 आ गया। और अगले जो 2 अंकों को हमने अंडरलाइन कर रखा है इसको हम यहाँ ले आते हैं। यहाँ तक क्लियर है, आसान है। इसके साथ 7 लेते हैं, 7 का गुणा कर रहे हैं, इससे बड़ा आ रहा है। लेकिन 6 लिया, 6 का गुणा किया, इससे बड़ा नहीं आ रहा है। 36 3 के लिए चला गया, 12 3 15। ओके सही है। किसको लिया हमने? 6 को लिया। फिर आपका वही माइनस करना है और इसको प्लस करना है। कितना आ गया? 6 1 16। और इसके साथ हम अगले 2 अंकों की जो संख्या को अंडरलाइन कर रखा है उसको ले आते हैं। अब क्या करें दोस्तों, आप बताओ। इसके साथ जैसे हम 5 लेते हैं, 5 का गुणा करते हैं, एग्जैक्ट हमें यही मिल गया। किसको लिया? 5 को। फिर हमने इसको माइनस किया, कितना आ गया? 0। यह जो वैल्यू निकल कर आया है कितना? 165। यह इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपना स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालते हैं। किसके द्वारा? डिवीजन मेथड के द्वारा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें। 484 का वर्गमूल कितना होता है? दोस्तों वर्गमूल को हम गणित में अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं, यानी √484 का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। और अभी हम मेथड काम में लेंगे आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें हम इसके अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको अभाज्य संख्याओं का भाग देना पड़ेगा। ये आपके देखिए कुछ प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। सर्वप्रथम अपना 2 से डिवाइड करते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग कितनी बार चला गया? 2 बार, 4 बार, 2 बार। फिर इसमें 2 का भाग दिया कितना? 1 बार, 2 बार, 1 बार। आगे की अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 11 13 17 19। अब देखिए इसमें आपका 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का चेक किया नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा है, लेकिन 11 का जा रहा है। कितना? 11 बार। 11 में 11 का भाग दिया कितना? 1 बार। तो 484 के आपके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? ये आ गए। क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 2, 11 गुणा 11। हमें क्या चाहिए दोस्तों? इसका अंडर रूट का वैल्यू। 2 समान संख्याओं का इस प्रकार से एक साथ जोड़ा बना दिया और प्रत्येक संख्या में से इसको एक बार यहाँ लिख दिया, इनका गुणा किया, कितना आ गया? 22। यह जो है आपका इसका वर्गमूल का वैल्यू है। देखिए बहुत आसान है। और इसके अलावा भाग विधि से भी हमने वर्गमूल निकालना सीखा हुआ है, उसको आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।